अर्जुन ने स्टीयरिंग व्हील पकड़ा हुआ था। उसकी उंगलियां सफेद पड़ गई थीं। उसकी आंखों में चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं, जैसे वह किसी गहरे विचार में डूबा हो। मीरा उसके बगल में बैठी थी। उसकी नजरें आगे सड़क पर टिकी हुई थीं। उसकी आंखों में भी एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वह भी किसी अनजाने डर से जूझ रही हो। वो एक खोज पर थे, प्रिया के बिगड़ते व्यवहार के कारण। प्रिया जो कभी हंसमुख और चंचल थी, अब एकदम बदल चुकी थी। प्रिया जो आमतौर पर बहुत खुश रहती थी, अब गुमसुम और बुरे सपनों से परेशान रहने लगी थी। उसकी रातें अब डरावने सपनों से भरी होती थीं और दिन में वह खोई खोई सी रहती थी। उनकी खोज उन्हें इस दूर दराज के गांव में ले आई थी, जो पुराने पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। यह गांव अपनी प्राचीनता और रहस्यमय वातावरण के लिए जाना जाता था। हवा में लकड़ी के धुएं और किसी और चीज की गंध थी, कुछ प्राचीन और बेचैन करने वाली। यह गंध जैसे किसी पुराने रहस्य की ओर इशारा कर रही थी। जैसे ही वे गांव में दाखिल हुए, एक गहरा सन्नाटा छा गया। यह सन्नाटा जैसे किसी अनकही कहानी को बयां कर रहा था। ग्रामीण, उनके चेहरे डर और जिज्ञासा के मिश्रण से भरे हुए, उन्हें परछाइयों से देख रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वे कुछ छुपा रहे हों। अर्जुन और मीरा उनकी निगाहों को महसूस कर सकते थे, भारी और जजमेंटल। यह निगाहें जैसे उनके हर कदम पर नजर रख रही थीं। वे जवाब ढूंढने आए थे, लेकिन गांव केवल और सवाल ही देता नजर आ रहा था। हर कोने में एक नया रहस्य छुपा हुआ था और हर चेहरा एक नई कहानी कह रहा था। एक बूढ़ी औरत, जिसकी आंखें उम्र के साथ धुंधली हो गई थीं, ने उन्हें गांव के पुजारी के पास भेजा। उसकी आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता थी, मानो वह जानती हो कि उनका मार्गदर्शन करना उसका कर्तव्य था। वो इस जमीन के राज जानता है, उसने कर्कश आवाज में कहा। उसकी आवाज में एक गूंज थी जो सुनने वालों के दिलों में उतर जाती थी। उसकी आवाज सूखे पत्तों की तरह हवा में सरसराहट जैसी थी। जैसे सूखे पत्ते हवा में उड़ते हैं, वैसे ही उसके शब्द भी हवा में तैरते हुए प्रतीत होते थे। उसके शब्द हालांकि रहस्यमय थे, लेकिन सच्चाई की एक झलक दिखाते थे। उसकी आंखों में एक गहरी समझ थी, जो उसके अनुभवों की कहानी कहती थी। पुजारी का घर एक छोटी सी झोपड़ी थी, जो एक प्राचीन मंदिर की टूटी हुई दीवारों के पीछे छिपी हुई थी। यह जगह रहस्यों से भरी हुई थी, मानो हर कोने में एक कहानी छिपी हो। मंदिर के आसपास की हवा अलग महसूस हो रही थी, ठंडी, शांत। यह हवा एक अजीब सी शांति और रहस्य का आभास देती थी, मानो यहाँ समय ही अलग तरह से चलता हो। यह जगह समय के बंधनों से मुक्त लगती थी, जैसे यहाँ का हर पत्थर एक अलग युग की कहानी कहता हो। जैसे ही अर्जुन और मीरा पास आए, पुजारी बाहर आया। उसकी उपस्थिति में एक अजीब सी गरिमा थी, जो उसे और भी रहस्यमय बनाती थी। उसकी आंखें गहरी और बुद्धिमान, उन्हें आर पार देखती हुई लग रही थीं। उसकी नजरों में एक ऐसी गहराई थी जो किसी भी रहस्य को भेद सकती थी। उसने एक हल्की सी मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा दुख था। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी उदासी थी, जो उसके दिल के दर्द को बयां करती थी। आप जवाब ढूंढ रहे हैं, पुजारी ने कहा। उसकी आवाज धीमी गड़गड़ाहट जैसी थी, जैसे कोई रहस्य छुपा हो। यह एक सवाल नहीं था। अर्जुन और मीरा ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में अनिश्चितता थी। पुजारी ने उन्हें झोपड़ी में आने का इशारा किया। अंदर हवा अगरबत्ती की खुशबू से भरी हुई थी, जो माहौल को रहस्यमय बना रही थी। पुजारी ने उन्हें चाय दी। उसकी हरकतें सोची समझी और सुंदर थीं, जैसे वह हर कदम सोच समझकर उठा रहा हो। जैसे ही उन्होंने गर्म मीठी चाय की चुस्कियां लीं, अर्जुन ने प्रिया की हालत और जवाबों की उनकी तलाश के बारे में बताया। पुजारी धैर्यपूर्वक सुनता रहा। उसकी निगाहें उनसे हटी नहीं, जैसे वह हर शब्द को समझ रहा हो। जब अर्जुन ने अपनी बात खत्म की, तो पुजारी ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखों में समझदारी थी। जिस चीज को आप ढूंढ रहे हैं, उसने शुरू किया। उसकी आवाज फुसफुसाहट जैसी थी। वह इस जमीन पर एक श्राप है। ये समय जितनी पुरानी कहानी है, पुजारी ने अपनी आवाज में जोश भरते हुए कहा। यह कहानी हमें हमारे अतीत की गहराइयों में ले जाती है। उसने बहुत पहले के समय के बारे में बताया, जब महान राजा अशोक इस देश पर राज करते थे। अशोक, जिनका नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। अशोक, शक्तिशाली योद्धा, ने एक भयानक युद्ध लड़ा था, कलिंग युद्ध। यह युद्ध इतना विनाशकारी था कि इसकी गूंज सदियों तक सुनाई दी। पुजारी ने खून खराबे, नरसंहार और अनगिनत सैनिकों के खून से लाल बहती नदियों का वर्णन किया।
यह दृश्य इतना भयानक था कि इसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। अशोक विजयी लेकिन अपने द्वारा फैलाई गई तबाही से टूटे हुए ने हिंसा का त्याग कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची विजय शांति और करुणा में है। उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया, अपना जीवन शांति और धार्मिकता के लिए समर्पित कर दिया। यह परिवर्तन उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। लेकिन युद्ध की भयावहता ने अशोक की आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ दी। वह अपने अतीत के भूतों से कभी मुक्त नहीं हो सके। उन्होंने अपने पापों का प्रायश्चित करने का, उस खून से धरती को साफ करने का एक रास्ता खोजा जिसने इसे दागदार कर दिया था। यह प्रायश्चित उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। उनकी खोज ने उन्हें एक शक्तिशाली रहस्यवादी के पास पहुंचाया। इस रहस्यवादी ने उन्हें आत्मज्ञान और शांति का मार्ग दिखाया। रहस्यवादी ने अशोक की याचना सुनी। उसका चेहरा राजा की पीड़ा की गहरी समझ से भरा हुआ था। उसने अशोक को एक उपाय बताया, युद्ध के अंधेरे को सोख लेने का एक तरीका। यह एक पत्थर था, रात जैसा काला, एक भयानक ऊर्जा के साथ धड़कता हुआ। यह पत्थर, रहस्यवादी ने बताया, खून खराबे, दर्द, कलिंग युद्ध के सार को सोख लेगा। लेकिन सावधान रहे, यह दोधारी तलवार है। यह जमीन को साफ तो करेगा, लेकिन साथ ही अंधेरे को हमेशा के लिए अपने अंदर कैद कर लेगा। मोक्ष के लिए बेताब अशोक ने पत्थर को स्वीकार कर लिया। जैसे ही उन्होंने इसे लिया, यह ठंडी आग से धड़क उठा। उनके ऊपर एक गहरे दुख की भावना छा गई। उन्होंने अपने कर्मों का बोझ उठाने, पत्थर के भीतर अंधेरे को कैद करने का फैसला किया था। यह पत्थर, पुजारी ने दुख भरी आवाज में कहा, वही चीज है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। इसे ग्रहण पत्थर के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर कलिंग युद्ध का अंधेरा है, एक ऐसा अंधेरा जो दुनिया को निगल सकता है। उसने बताया कि कैसे सदियों से धरती में गहरे छिपे इस पत्थर ने अंधेरे को दूर रखा था। लेकिन अब कुछ हलचल हो रही थी। पुजारी का मानना था कि प्रिया की हालत एक संकेत थी। पत्थर की शक्ति बरछ रही थी। उसका प्रभाव रेंगते हुए साए की तरह फैल रहा था। पुजारी ने अर्जुन और मीरा को देखा। उसकी आंखें डर और दृढ़ संकल्प के मिश्रण से भरी हुई थीं। तुम्हें समझना होगा, उसने धीमी और गंभीर आवाज में कहा। इस पत्थर को कभी नहीं हिलाना चाहिए। पत्थर को हिलाने का मतलब होगा, पुजारी ने चेतावनी दी, उस अंधेरे को आजाद करना जो इसके अंदर है। इसका मतलब होगा दुनिया को एक अनंत ग्रहण में ढकेलना। उसके शब्द हवा में लटके हुए थे, भविष्यवाणी से भारी। अर्जुन और मीरा स्तब्ध होकर बैठे रहे। पुजारी के शब्दों का भार उन पर छा गया। वे जवाब ढूंढने आए थे, लेकिन उन्हें कुछ ज्यादा ही चुनौतीपूर्ण मिल गया था। एक ऐसी जिम्मेदारी जो उनके अपने जीवन से कहीं आगे तक फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था कि दुनिया का भाग्य उनके कंधों पर टिका हुआ है। उन्हें ग्रहण पत्थर को रोकने का, अंधेरे को सब कुछ निगलने से पहले रोकने का एक रास्ता खोजना था। लेकिन आप ऐसे दुश्मन से कैसे लड़ते हैं जो आपके अंदर के अंधेरे पर पलता है?